तो पिकनिक वगैरह जाते हैं। तो पिकनिक वगैरह जाते हैं तो वी फील कि सब एडवेंचर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो वो कुछ अलग होता है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग एक एडवेंचर ढूंढना चाहिए उसमें, कि कौन कभी आएगा पता नहीं। तो फिर हम लोग पूरा एंथुजियाज्म से, पूरा दृढ़ निश्चय से हम लोग वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम हमें क्या होना चाहिए, कि हमारी अच्छी साधना होनी चाहिए। और साधना एकदम जैसी साधना होगी, जैसे हम लोग को कन्विक्शन होगा, और उसी एंथुजियाज्म से हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम भगवान हमको कुछ तो कुछ अपने माइंड में, हार्ट से जो कुछ बेस्ट है वो हम लोग के मुंह से बात करेंगे। सो वी शुड बी एंथुजियास्टिक टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। सो फर्स्ट इज इट शुड बी द फेस्टिवल ऑफ मर्सी। तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द मर्सी, जो कृपा है वो सबको हमको बांटनी है, जो फेस्टिवल है। सो वी शुड हैव द फेस्टिवल मूड। सेकेंड इज इट शुड बी एडवेंचरस। एडवेंचरस होना चाहिए कि पता नहीं हमको क्या, कौन कैसा आदमी आएगा, कौन से कैसे लोग आएंगे, मगर हमको एक कन्विंस करके उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। और भगवान हमको इंटेलिजेंस देते हैं कि क्या बोलना है। और और उसके बारे में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग की बेस्ट साधना होनी चाहिए। तो बेस्ट साधना यानी क्या होना चाहिए, कि हम लोग को एक सोचना चाहिए कि हम लोग को जो कृपा मिली है, कि प्रभुपाद ने दी है वो कृपा, गुरु महाराज ने दी है, कि हम लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। साधना में हम लोग जो भी कुछ संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं, तो वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के करें हम लोग। क्वालिटी अच्छा हो, क्वांटिटी भी अच्छा हो, तो क्वांटिटी अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, मगर क्वालिटी अपने हाथ में है। क्वालिटी में हम लोग ऐसे हमेशा सोच सकते हैं कि क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, जपा इंक्रीज करने के लिए, अच्छा क्वालिटी करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अपना पहले दिन से, पहले रात से ही अपना मेडिटेशन चालू रहता है कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। अगर ये हम लोग सोच के सोए कि हम लोग को कल सुबह जल्दी उठना है, कल अच्छा जप करना है, तो वो प्रार्थना हमको शक्ति देती है कि हमको सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जल्दी उठने के बाद तुरंत कुछ नियम भी रहते हैं, आप सबको पता होगा कि अभी स्नान करके ही जप करना है। अब सबको नियम पता ही होगा, मगर शुद्ध होके, जितना शुद्ध होके पवित्र स्थान में हम लोग जप करेंगे, तो उतना ही हमको जप करने का अच्छे से फायदा मिलेगा। फायदा अच्छा यानी हम लोग का हृदय प्यूरिफाई होगा, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम निर्माण होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेम निर्माण होगा। एक्चुअली ये सब जपा करने का क्या एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हम लोग भगवान के लिए एक प्रेम निर्माण करें। भगवान के लिए प्रेम निर्माण करने के लिए ये सब हम लोग विधि कर रहे हैं। और सबसे पहले विधि है कि अच्छा सा जप करना, क्वालिटी पूर्वक जप करना। तो उसके लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग सुबह उठे। ट्राई करेंगे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जो कुछ भी लड़कियां जो भी टाइम पे उठती है, अगर कोई 6 बजे उठती होगी, कोई 6:45 बजे उठती होगी, तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा 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 जल्दी जल्दी उठने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम लोग आज अभी रोज हमारे शरीर को आदत हो गई 6 बजे उठने की, तो इमिडिएटली हम लोग 4 बजे नहीं उठ सकते। मगर एक ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग एक दिन को 4:30 बजे उठना ही है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा 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 5 मिनट, कोई थोड़े महीने 5 मिनट जल्दी उठना है, उसके और 5 मिनट जल्दी उठना है, और 5 मिनट। तो हम लोग को जब बॉडी को आदत होती है कि हम लोग हमें जल्दी उठना है, तो जल्दी उठने की जो आदत होती है, तो फिर सहज रीति से हम लोग जल्दी उठ पाते हैं। एकदम एक ही दिन में 4 बजे उठना तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रयास करना है कि हम लोग को जल्दी उठना है। जल्दी उठने से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम लोग अभी गाड़ी चालू है, अभी सब लोगों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाने की आदत होती होगी, रोड पे जाने की आदत होती होगी। तो अगर सोचिए हम लोग एकदम सुबह सुबह रोड पे जा रहे होंगे, तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहती।
ज्यादा कंजेशन नहीं रहता है, तो हम लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मगर वही हम लोग को अगर 11 बजे 12 बजे दोपहर के टाइम, जब भी सब ट्रैफिक, बहुत सारे लोग सब जगह जाते हैं, इधर से उधर जाना होता है, तो तभी हम लोग को जाने के लिए बहुत तकलीफ। तो उसी तरह हम लोग जब भी जब करते हैं, तो सबसे अच्छा टाइम है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम बेस्ट, बिफोर यू स्टार्ट एनी एक्टिविटीज। कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जब करेंगे। तो जब करेंगे तो जैसे हाईवे में ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, ज्यादा कंजेशन रहता है नहीं है, वैसे ही हमारे माइंड में सुबह के टाइम ज्यादा मन में विचार नहीं रहता है, ज्यादा कंजेशन नहीं रहता है माइंड में, ज्यादा सोचते नहीं है। तो एक ही सोच हम लोग कर सकते हैं कि भगवान का नाम ले सकते हैं। और भगवान का नाम लेते टाइम ऐसे सोचना है कि जब भी हम लोग माला लेते हैं, एक एक मनी करते हैं, तो जो एक एक मनी है वो भगवान के चरण है, वो भगवान के चरण है। और हम लोग माला जब भी करते हैं, तो भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं हम लोग। स्पर्श करते हैं तो इतना प्रेम से करते हैं स्पर्श भगवान को। तो वही जप माला है जो हमारे हाथ में है। भगवान के चरण है वो हमारे हाथ में है, और उनके अभी चरण हमारे साथ में है। तो उन मुंह मुख से उनका अच्छे से नाम स्मरण करना है। जब भी नाम स्मरण करते हैं तो पहले हम लोग सब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, यानी हम लोग पंच तत्व की पूरी कृपा लेके फिर जप शुरू करते हैं। अभी जप शुरू करते हैं, माला तो हाथ में लिए, तो मुख से क्या करना है अभी, एक एक मंत्र के मनी, मनी पे और एक एक शब्द, शब्द पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना है। हम लोग विचार करना है हम लोग क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग को सोचना है कि जब भी हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम, तो भगवान हमारे मुख पे खुद स्वयं नृत्य करते हैं। तो यानी कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग कितना कॉन्सेंट्रेटेड जब करना चाहिए। सोचिए अगर हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आते हैं, तो हम लोग, वो मेहमान आते हैं तो उनको हम लोग टाइम देते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनसे क्या चाहिए वो सब पूरा कंसंट्रेशन उनके ऊपर रखते हैं। तो सोचिए पूरे जगत के, ब्रह्मांड के नायक, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम पुरुषोत्तम भगवान हमारे मुख पे आ रहे हैं। उनका चरण हम लोग जप के हिसाब से जप कर रहे हैं। अगर इतनी बड़ी व्यक्तिमत्व हमारे सामने आ रही है, तो हम लोग कितना कॉन्सेंट्रेटेड जब करना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए कि बाकी कुछ अन्य बात है वो सब छोटे हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग जप करते हैं, तो सब कंसंट्रेशन पूरा जपा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, भगवान हमारे पास आए हैं, हम लोग ने आप उनको बुलाया है। यदि हमारे एक आधे बुलाया है, गेस्ट को बुलाया, तो कितना कंसंट्रेशन से सब करते हैं। तो वैसे ही भगवान जब भी आते हैं तो पूरा वाच मन वाचा सब 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 भगवान के नाम पर पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर वो एक करेंगे तो माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो हम लोग भगवान का विचार करते 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 अच्छे से जप करें। सोचिए अगर हम लोग जब भी जप करते हैं, तो भगवान से पूरा डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहता है। हम लोग ने इधर से फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं और भगवान से कनेक्शन होता है। भगवान का नाम यानी भगवान ही खुद है, और उनसे हम लोग ने कनेक्शन किया है। और 108 इज द डायल नंबर। तो हम लोग सोचना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त के टाइम है, तो जपा है अपना। और जपा फुल कॉन्सेंट्रेटेड हमको करना है। गुड साधना है तो उसमें एक जपा है। और जपा करते टाइम, अभी हम लोग ये जपा किए हैं, तो हम लोग क्या क्या बातें किए हैं कि पहले रात को हम लोग पूरा प्रेयर्स करके सोए, ताकि हम लोग जल्दी सुबह उठ सके। फिर उसके बाद पूरा अच्छे से स्नान कर ले। स्नान के बाद पूरे अच्छे फ्रेश कपड़े पहने, और जहां भी हम लोग बैठे वो स्थान एकदम क्लीन होना चाहिए। इससे नहीं कि बेड पर बैठे, बेड पर बैठने वो तमोगुण रहता है, तो हम लोग उधर करेंगे
तो वो तमोगुण ही अपने माइंड में आता है, तो भगवान से हम लोग जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग भगवान से जल्दी कनेक्ट करने के लिए हमारा एटमोसफियर भी अच्छा होना चाहिए। एटमोसफियर अच्छा होने के लिए क्या करेंगे, अच्छा सा आसन रहेंगे, नीचे नहीं तो चेयर पे जो कुछ भी है। और प्लेस कहाँ रखेंगे, बेस्ट विल बी नियर द टेम्पल, इन द टेम्पल। ऐसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट जपा कहाँ होता है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुए विग्रह रहते हैं। जहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा विग्रह रहते हैं यानी मंदिर, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विग्रह अगर है तो बेस्ट है, नहीं है तो फोटो भी है। क्यों, क्योंकि उधर सब लोग जपा के लिए सुबह आते हैं। तो यूनिटी इज द फोर्स। अगर सब लोग अपने अपने जपा करते हैं तो क्या होता है, सब लोगों का फ्रीक्वेंसी भगवान के यहाँ जाते हैं, तो हमारा भी फ्रीक्वेंसी उधर जाता है और भगवान को स्मरण करने के लिए एकदम आसानी हो जाती है। तो बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त। बेस्ट प्लेस इज वेर देर इज क्लीन एटमोसफियर, एकदम स्वच्छ एटमोसफियर होना चाहिए, साफ सुथरा एटमोसफियर होना चाहिए। और साफ सुथरा कपड़ा मीन जहाँ हम लोग बैठते हैं वो भी स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। ताकि जितना हम लोग क्लीनलीनेस करेंगे उतना ही हम लोग को बॉडी क्लीन होगी, तो हम लोग को माइंड क्लीन होगा, माइंड क्लीन होगा तो हार्ट प्यूरिफाई होगा, हार्ट प्यूरिफाई होगा तो यानी हम लोग आत्मा शुद्धिकरण के लिए एक एक स्टेप्स बढ़ रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं हम लोग, फिर सबके साथ करेंगे। प्लेस हो गया अभी डिवोटी सर्कल की टाइम। डिवोटी सर्कल में सब लोग एक ही सोच के आते हैं कि हम लोग को आज जप करना है, ये टाइम के हम लोग को जप करना। तो हम लोग सब जगह अगर सोच के आते हैं कि ये हम लोग का जपा टाइम ही है, तो तभी उसी टाइम कोई प्रजल्प नहीं करेंगे, कुछ दूसरी बातें नहीं होगी उस टाइम। हम लोग एक ही सोच के आएंगे कि हाँ, हम सबको भगवान से कनेक्ट होना है, अच्छे से जप करना है। तो सबका अगर एम एक ही है तो फिर कोई गॉसिप नहीं करेगा कि अरे कल मेरा कॉलेज था, कॉलेज में मुझे एक फ्रेंड मिली, अरे मेरा क्लास मिस हो गया, अरे मेरा ये वो स्टडी रह गया है, अरे वो मुझे वो ड्रेस पहनना है। ये सब जो बातें हैं वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर हम लोग ने सोचा कि जपा टाइम में हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम शरण लेंगे। तो हरिदास ठाकुर भी हम लोग ने देखा है कि वो यौवन परिवार में जन्मे हुए, यौवन परिवार में जन्मे, तो भी वो लोग, हरिदास ठाकुर ने 22 आवर्स 192 राउंड्स रोज करते थे। हम लोग उतना तो राउंड्स नहीं कर सकते, मगर हम लोग एक सोच सकते हैं कि थोड़ा माला जपा में माला लेके करते हैं। और दूसरा है कि जो कुछ भी टाइम है हमारे पास, तो तभी एक्स्ट्रा राउंड करेंगे, स्टडीज करेंगे, और स्टडीज करते रहें, और बाकी के टाइम भी हम लोग मनन चिंतन भगवान का सोचते रहेंगे। अगर भगवान का मनन चिंतन सोचते रहेंगे, भगवत गीता में बोला ही है भगवान ने कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु। हमेशा मेरा मन सोचते रहो, मेरा सोच मनन करते रहो, पूजा करते रहो, मुझे अर्पण करो, भोग अर्पण करो। और ये सब हम लोग सोचते करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना भी अच्छी होगी। और जब भी हम लोग जप करेंगे तो जप करते टाइम भी भगवान का नाम सब चिंतित होगा। ऐसे है कि इतने इतने जन्म लिए हैं ना हम लोग ने, तो कितने जन्मों का कितना 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 पाप रहता है, वो सब जमा रहता है। मगर भगवान की, गुरु महाराज की और भक्तों की कृपा से हम लोग को ये एक अवसर मिला है कि अच्छे से जप करके ये पूरे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके। अगर ये हम लोग को एक अच्छा सा मौका मिला है तो क्यों छोड़े, क्यों फिर से हम लोग को ये चक्कर में पड़ना है। तो अगर अच्छे से जप करेंगे, अच्छे से साधना रखेंगे, अच्छा सा संग रखेंगे, संग रखेंगे तो सब लोग वही बातें करेंगे, वही अच्छे बात करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे तो दूसरों को और उत्साह देंगे, एक में को उत्साह देके और अच्छा सब होगा। तो बैक टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दिसंबर है, मोक्ष एकादशी के दिन में भगवान श्री कृष्ण ने सब
आपका डिस्कशन हुआ ही होगा मोक्षदा एकादशी के टाइम कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाई। व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस, बहुत तकलीफ में थे, तभी भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता 1-2 घंटे में सुनाई। मगर हम लोग को 1-2 घंटे में अगर कोई भगवत गीता पढ़ाए तो कुछ समझ में नहीं आए। तो बेटर है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े और पढ़ के थोड़ा सा समझे, डिस्कशन करके आप एक मिक से, नहीं तो विलासनी गोपी माता जी जैसे और माता जी, विलासनी गोपी इज अ बेस्ट पर्सन। हम लोग ने देखा है कि वो बचपन से इतनी सुंदर तरीके से पली पड़ी है, बहुत इस्कॉन में सुंदर रीते उन्होंने ग्रहण किया है, अच्छे से सब पुस्तक पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, बहुत सुंदर। और एक एग्जाम्पलरी डिवोटी के हिसाब से वो अभी सुंदर गुड वाइफ है, गुड मदर, गुड डॉटर इन लॉ, और अच्छे ये रसोई वगैरह तो बहुत सुंदर करती है। तो शी इज एन एग्जाम्पलरी डिवोटी। तो ऐसे एग्जाम्पलरी डिवोटी के साथ आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि भगवत गीता में क्या है। सब लोग बोलते हैं ना भगवत गीता इज अ बाइबल, भगवत गीता इज अ इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, सॉरी बाइबल, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर अभी हम लोग का एक मिक्सर वगैरह कुछ लाए, तो मिक्सर या वॉशिंग मशीन या कुछ भी अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग को वो कैसे ऑपरेट करेंगे वो हम लोग को बताया जाता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल के जैसे। उसमें लिखा रहता है कि ये बटन दबाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर कुछ खराब हुई तो वो करना है। तो वैसे ही जब हम लोग ये भूमि पे आते हैं, हम लोग का जन्म होता है, तो ये हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम लोग को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कैसे सोना चाहिए, दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान से कैसे प्रीति लगानी चाहिए। तो वो सब बातें हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता इज एन इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। तो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है तो हम लोग को ऐसे ही बुक खोलने से हम लोग को नहीं समझे, अगर वो अच्छे से डिस्कस करने के साथ रोज थोड़े थोड़े एक एक चैप्टर चैप्टर से एक एक श्लोक श्लोक डिस्कस करने के बाद ऐसे समझ में आएगा कि बाप रे ये तो खजीना है जो हमारे बुक्स में कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो पढ़ते हैं, सब बुक्स पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ते हैं, वो सब है हमारे शारीरिक लेवल के डिग्री के लिए। कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई कॉमर्स करता है, कोई डॉक्टरेट करते हैं, कोई आयुर्वेदिक करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करते हैं। तो वो सब ज्ञान मिलता है हम लोग को कॉलेज में जाके, कॉलेज में जाके हम लोग को ज्ञान मिलता है, हम लोग को डिग्री मिलती है। मगर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और मंदिर में से सब माता जी और सब लोग लेक्चर सुन के हम लोग को हमारे आत्मा के लिए ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा के लिए ज्ञान मिलता है, सो दैट हम लोग को शुद्ध हो सके। तो जो स्टडीज है वो भी करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में तो जाना ही है, हम लोग को पढ़ना तो है ही। मगर ये साथ करते करते हम लोग को आत्मा के लिए भी करना है। तो आत्मा के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, गुड साधना, साधना में अच्छा जप, गुड एटमोसफियर, सत्संग और प्रचार और बुक रीडिंग। हम लोग खुद बुक रीडिंग करेंगे तो फिर दूसरों को हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे। तो मोक्षदा एकादशी के दिन ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया भगवत गीता। तो उसी एक इंसिडेंट लेके पूरे दिसंबर में सब भक्त लोग, जो कृपा हम लोग को मिली है वो सब लोगों को देने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो आनंद आता है कि हम लोग को जो एक कृपा मिली है वो हम लोग को देना है, तो वो जो आनंद आता है वो बहुत अच्छा रहता है। और इससे प्रभुपाद खुश होते हैं, प्रभुपाद खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं। अगर भगवान खुश होते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। तो एक ही बात करना है कि भगवान को खुश करना है, भगवान के लिए प्रीति बढ़ानी है, भगवान का प्रेम बढ़ाना है भगवान के लिए। तो हम लोग वही करेंगे जो शास्त्र में लिखा है।
शास्त्र में कैसे लिखा है, क्या लिखा है। हम लोग भागवतम पढ़ेंगे स्लोली स्लोली, भगवत गीता पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के एक एक श्लोक पढ़ेंगे, और हम लोग के जीवन की पूरी समस्या पूरी नष्ट हो जाए। तो ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग स्टडीज किए हैं, तो फर्स्ट इज मटेरियल स्टडीज। बचपन से हम लोग मटेरियल स्टडीज करते हैं, तो अभी जब भी ज्ञान मिला है तो अभी हम लोग आध्यात्मिक शक्ति मिलने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक बुक्स रीड करते हैं, उसको समझ में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और वो सिर्फ समझने की कोशिश, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद अभी विज्ञान विज्ञान यानी वो जो ज्ञान मिला है वो हम लोग ने हमारे लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करेंगे। मीन्स जो कुछ सुना है वो सिर्फ सुनने का नहीं है, वो हमारे लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे बात करना है। तो बुक्स में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि शांति से करना है, आत्मा का क्या लक्षण है वो सब बताया है। तो वो सब हम लोग जब भी समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से रहेंगे। अगर हमारा एग्जाम्पलरी सब रहेंगे तो सब लोग हमारे से खुश होंगे, और लड़कियां हमारे अट्रैक्ट होगी, और भगवान को हम लोग उनसे जोड़ सकेंगे। तो एक ही मैसेज मैं अभी दूंगी कि जस्ट हैव अ वेरी गुड साधना, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, कीप इट। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमको सालों साल, दिन में, सालों में सब सब करना ही है। तो डिटरमाइंड रहने का है, कन्विक्शन रहना है। कन्विक्शन डिटर्मिनेशन होने क्या, कि हम लोग को सोचना है कि ये हम लोग जन्म भर करना है। कन्विक्शन डिटर्मिनेशन, तो इसी डिटर्मिनेशन कन्विक्शन से कि हम लोग पूरे लाइफ टाइम भगवत गीता पढ़ेंगे, साधना अच्छी करेंगे, जप अच्छा करेंगे, और स्लोली 16 राउंड्स तक आएंगे, उसके बाद फिर अच्छे से सेवा कर सकेंगे भगवान। तो यही है आज के दिन का थोड़ा सा संदेश। आपको किसी से कुछ उससे कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीपिका। यस माता जी, थैंक यू माता जी सुंदर लेक्चर के लिए। माता जी और एक आपसे शेयर करना था। हम्म। अ, अ, ये जो जपा टॉक सेशन चल रहा है इसमें दो सीनियर माता जी है जिनके अंडर में ये सेवा कर रही हूँ। एक कंदप हम्म। सुंदर माता जी है और एक अंतरात्मा माता जी है जो आईजीएफ को लेके चल रहे हैं। हम उनमें सेवा करने के लिए भागीदार, हम सेवा कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको थैंक यू भी कहें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लड़कियों को कि कुछ अगर प्रश्न वो पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अंतरात्मा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे से सीनियर कंदर सुंदरी माता जी, वो मेरे काउंसिलर है। तो पहले वो अगर बोले तो अच्छा रहेगा। काउंसिलर से पहले मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कंदर सुंदरी माता जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो पहले बोले माता जी के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे ये सब माता जी का नम्रता है जो मुझे आगे करते हैं हमेशा। और माता जी आपसे मिलके आपसे श्रवण करके बहुत अच्छा लगा। और जो आपने ट्रैफिक का उदाहरण दिया बहुत ही अच्छा लगा कि हम मॉर्निंग में जो जपा करेंगे उसमें ट्रैफिक नहीं रहता है। तो हम कभी भी पूना आते या किधर भी ट्रैवल करना है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, ये हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भगवान से कनेक्ट होने का मार्ग आपने बताया, ये तो बहुत अच्छा लगा। तो हम प्रयास करेंगे, अभी सभी भक्त प्रयास करेंगे कि सुबह जल्द से जल्द जपा करें बिना ट्रैफिक के। तो आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और आगे भी हम आपका संग लेना चाहेंगे, जब भी मौका मिले हम आपको बताएंगे, आप जरूर हमें संग लीजिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू विपिका। बहुत अच्छा, आपके मार्गदर्शन, आपकी वजह से संग मिला माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक मौका मिला कि आप सब लोगों से सब संग करने के लिए। थैंक यू। जो कुछ बात मुझे पता थी उनकी, जो कुछ भी थोड़ा सा पता है वो सब हम लोग ने शेयर किया। थैंक यू। आप सब लोगों को सब पता ही होगा माता जी, मगर आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थोड़े से बोलने के लिए। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा।
होपफुली कुछ फायदा हुआ होगा, नहीं तो ये सब लोग तो आपको बताते ही होंगे। आप हमेशा लेते हैं माता जी सब? नहीं माता जी, अभी ये शुरू किया अंतरात्मा माता जी ने, तो उनके गाइडेंस पे चल रहा है सारा। Yes. हम बस सुन रहे हैं, अभी हमें भी बहुत प्रगति हो रहा है ये सब सेशन से, तो बहुत अच्छा। अभी और लड़कियां भी नई है, ज्वाइन हो रही है और सिंसियरली कर रहे हैं, तो बहुत फायदा हो रहा है माता जी। मैंने बहुत कुछ एकदम हाई फाई वगैरह ऐसे लो वगैरह ऐसे कुछ नहीं बताया ना, बराबर बताया? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। यस, थैंक थैंक यू यू माता जी। थोड़ा सा थैंक मुझे यू। सेवा के लिए मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विलासनी गोपी, थैंक यू ऑल द माता जी, थैंक यू ऑल द गर्ल्स। फिर से हरे मिलेंगे कृष्णा। हम लोग, फिर से मिलेंगे। Thank you. हरे अंतरात्मा कृष्ण। माता जी कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। माता जी, मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ, तो डॉक्टर लोगों से नेचुरली मुझे ज्यादा आकर्षण है। तो आप डॉक्टर ऐसे जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरा लाइफ तो डॉक्टरों के साथ ही है, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में ही हमारा लाइफ रहता है। तो मैं जरूर, जैसे भौतिक जीवन में इंस्ट्रक्शन फॉलो करते वैसे वो तो हमारी ड्यूटी है, तो अभी स्पिरिचुअल में भी आप जैसे डॉक्टर हमें अगर गाइडेंस करेंगे हम जरूर, क्योंकि हमें शपथ लेनी रहती है ना, डॉक्टर का जो आदेश है वो हमें पालन करना है। तो हम ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी करेंगे। तो और कंदर सुंदरी माता जी मेरे मेंटर है बहुत, मैंने जो कुछ सीखा है उनसे सीखा है। माता जी के दो लड़कियां हैं, विभा माता जी और राधा माता जी, वो भी बहुत सेवा करती है। अभी आज जो चेतना फेस्टिवल है उनका इंचार्ज है विभा माता जी। अभी आप देख रहे हैं मंदिर में उसकी सेवा चल रही है। बहुत सुंदर डिटीज का ड्रेसिंग विभा माता जी करती है, उनसे हम बहुत सीखते हैं। और एक्चुअली वो आईजीएफ का मुझे हेड बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो रहता है बैलगाड़ी उसके नीचे जो कुत्ता चलता है उसको लगता है कि मैं ढो रहा हूँ। तो वैसे ही सब बाकी सब सेवा कर रहे हैं। स्पेशली विलासिनी गोपी माता जी, विभा माता जी, पूजा माता जी है। और ये आईजीएफ जो है वो जो जीवित रखा शुरुआत में, वो कविता हटनोलकर माता जी है। ये जो जपा रिट्रीट है उनका ही प्रेरणा है। शुरुआत में जब कोई सेवा नहीं कर रहा था तब हटनोलकर माता जी ने ऑनलाइन ऐसे ही 15 मिनट ये करके गर्ल्स को पकड़ के रखा स्टार्टिंग में। शुरुआत होने के बाद तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम पौधा लगाते हैं उनको सींचना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कभी हटनोलकर माता जी को नहीं भूलूंगी कि आईजीएफ का जब भी नाम आएगा तो हटनोलकर माता जी, अभी वो है यहाँ पे, अगर वो यस, ये कर थैंक यू सकते। वेरी मच माता जी, आप इतना हरे सुंदर कृष्ण। सेवा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब, आप लोग इतना सेवा सुंदर कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद और भगवान तो बहुत ही खुश होंगे आप सबकी सेवा देख के। थैंक यू वेरी हाँ, मच माता जी, थैंक यू। आप आप लोग भी हमारे लिए मेरे पे प्रार्थना प्रार्थना कीजिए कीजिए। माता जी कि हम हमारे, यस, आप प्रार्थना हमारे लिए कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हमें तो कुछ आता नहीं है, हम ऐसे ही देख देख के सुन सुन के ये आईजीएफ का कर रहे। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है मैं हटनोलकर माता जी के पास जाते हूँ, कंदर सुंदरी माता जी है, विलासिनी गोपी माता जी है, वो सब हम मिलके सब ये कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का रथ ये कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम ये कंटिन्यू कर रखे, और ऐसे आप यस, वापस हम आपका संग चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न पूछना चाह सकता है तो पूछ सकता है माता जी से। यस, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो थैंक यू सो मच विलासनी गोपी फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक। थैंक यू, हरे कृष्णा। विल एंड इट। Yes, ma'am.